हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। दुख मुक्ति की साधना। हम ये नहीं कहते कि सुख है ही नहीं। इस बीच में ऊपर ऊपर सुख अवश्य भोगते हैं, किंतु उसके भीतर दुख का ही बीज समाया हुआ है। यह हम नहीं जानते। और फिर सुख की घड़ियां तो बीत जाती हैं, फिर हमें भोगता है, फिर हमें लगता है कि ऐसा सुख तो बना ही रहना चाहिए, जिसे पुनरपि प्राप्त करने के लिए पीछे हम अविश्रांत प्रयास करते ही रहते हैं और फिर से दुख भोगते रहते हैं। हम यह भी नहीं कहते कि दुख आए तो हमें रोते ही बैठना है। नहीं, दुख की स्थिति में हमें सजग हो उठना है, भोक्ता भाव को छोड़कर साक्षी भाव को लाना है और जानना भी है कि यह दुख हमारे किसी पूर्व संचित कर्म संस्कारों का ही फल है। किन्हीं दूसरों को दोष देकर हमें क्रोध और द्वेष को कतई नहीं जगाना है, अन्यथा नए कर्म संस्कारों का ढेर लगाने का काम हो जाएगा और उनको भी भविष्य में भुगते बिना छुटकारा नहीं होगा। इस प्रकार हम लगेंगे दुख चक्र में बंधने और करने लगेंगे अपना ही बहुत अहित। इसलिए ऐसी विद्या हमारे हाथ आ जाए जिससे हमारे नए संस्कार तो बने नहीं और जन्म जन्मों के पुराने संस्कार भी क्षीण होते चले जाएं। हमें सही माने में शांति की उपलब्धि हो जाए। हम यदि चित्त संतुलित रख सकें तो अपने दैनंदिन आपत्ति में और उलझनों में सही निर्णय ले सकेंगे, अन्यथा गलत निर्णय लेकर हम आपत्ति को ही बढ़ाने का काम करते रहेंगे। यह हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। ये काम इतना सरल भी नहीं है और सहज साध्य भी नहीं है। मनुष्य शांति के लिए चित्त की एकाग्रता के अभ्यास का प्रयास कभी कभी करता है। वह किसी मंत्र का जप करता है, फिर किसी रूप या आकृति का या अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करने लगता है। सब कुछ समय के लिए उसके ऊपरी चेतन चित्त पर कुछ शांति प्राप्त होती है। फलतः चित्त स्थिर भी होता है, भले ही 15 मिनट के लिए क्यों न हो। इस प्रकार के ध्यान द्वारा यह त्वरित शांति मिलाने का उपाय अवश्य खोजता है। या सारे जगत में ऐसे योगाभ्यास के ध्यान के नानाविध मार्ग और उपाय चल ही रहे हैं और लोग उनके पीछे भागदौड़ कर ही रहे हैं। ये योगाभ्यास और ध्यान कुछ अवधि के लिए भले ही चित्त को शांत करने का उपाय हो सकता है, परंतु वे अंतर मन की गहराई में जाकर संचित कर्म संस्कारों को उखाड़ फेंकने में समर्थ नहीं होते। केवल उन पर एक मीठा सा आवरण छा जाता है जिससे अभ्यासक को बड़ा आनंद सा जान पड़ता है। अपितु जब तक संचित कर्म संस्कार भरे पड़े हैं तब तक विकार तो जागते ही रहेंगे और दुख उत्पन्न होता ही रहेगा। इसलिए इन संचित कर्म संस्कारों को उखाड़ फेंकने की विधि हाथ आनी चाहिए। केवल चित्त की एकाग्रता से और अस्थायी शांति से काम नहीं बनता। चलिए साथियों, थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से मैं वीडियो के द्वारा ये पूरी जानकारी आप तक भेजता रहूँगा। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं साउथ अमेरिका में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी और 32 साल से यहाँ सम्यक कर्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।